गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मनोरंजना शुक्ला, आपकी संस्कृत टीचर। आज हम आपको पाठ 7 पतित पावनी गंगा पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जैसे जैसे हम हिंदी करते जा रहे हैं आप भी देखते जाइए और दोहराते जाइए। गंगा भारतवर्षस्य पवित्रतमा पतित पावनी एक श्रेष्ठ नदी अस्ति। यानी गंगा भारतवर्ष की सबसे पवित्र और तथा पतितों को पवित्र करने वाली एक श्रेष्ठ नदी है। इयं हिमालय पर्वतस्य गंगोत्री स्थानात् प्रभति। यह हिमालय पर्वत के गंगोत्री स्थान से निकलती है। उद्गम स्थाने अस्याः नद्याः स्रोतः लघु वर्तते। और जहाँ से यह निकलती है वहाँ पर इसका स्थान का स्रोत छोटा है। मतलब जहाँ से यह नदी का उद्गम हुआ है वहाँ इसका स्थान बहुत ही छोटा है। अग्रे अग्रे अनेके निर्झरा गंगायाः सम्मिलन्ति। और आगे आगे अनेक झरने गंगा में मिल जाते हैं। इतच गंगाया प्रवाह शनि शनि तीव्र भवति। और फिर इसके बाद गंगा का बहाव धीरे धीरे तेज होने लगता है। ठीक है, तेज हो जाता है, पहले धीरे धीरे फिर तेजी से बहने लगता है। गिरिश्रेणीभ्यः निर्गच्छन्तीं गंगा हरिद्वारे समतलं भूभाग्य गच्छति। और यह पर्वत की चोटियों से निकलती हुई गंगा हरिद्वार में मैदानी भूभाग पर आ जाती है। अत्र कोटिशः जनास्य जले स्नानं कुर्वन्ति। यहाँ पर करोड़ों लोग इसके जल में स्नान करते हैं। निजानि भागधेयानि च प्रशंसन्ति। और और अपने भाग्य को सुधारते हैं। अनेकानि भाग्यानि प्रशंसन्ति। ततः प्रयागे यमुना सरस्वतीभ्यां सह संभूभ्य अग्रे बहति। और फिर प्रयाग में यमुना सरस्वती के साथ मिलकर आगे बहती है। यानी प्रयाग में तीनों नदियों का संगम हो जाता है, गंगा, यमुना और सरस्वती का। इदं स्थानं संगम नामना विश्रुतां वर्तते। और इस स्थान को संगम के नाम से विश्व में जाना जाता है। अग्रियं गंगा अनेके नदीभिः मिलित्वा प्रभृतीन् प्रवाहेन प्रवहन्ति। कलकत्ता समीपे गंगा सागरे निमज्जति। गंगा सागरे निमज्जति। और फिर अनेके गंगा के पवित्र तट पर अनेक नगर बसे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए आगे यह गंगा अनेक नदियों में मिलकर तेज बहाव से बहती हुई कलकत्ता के पास गंगा सागर में मिलती हुई समुद्र में समा जाती है। ये गंगा सागरे संगमे सागरे निमज्जति। यानी गंगा सागर में सम्मिलित हो जाती है, तो इसीलिए इसका नाम गंगा सागर हो जाता है। ठीक है बच्चों, कलकत्ता के पास ही गंगा सागर है, वहाँ पर ये जाकर मिल जाती है और समुद्र में समा जाती है। ठीक है, आगे देखिए। गंगाया पावनी तटे अनेकानि नगराणि विराजन्ते। और गंगा के पवित्र तट पर अनेक नगर बसे हैं। तेसु हरिद्वार, उनमें से हरिद्वार, प्रयाग, वाराणसी, पाटलिपुत्र और भागलपुर। कलकत्ता विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कलकत्ता चेति विशेषता उल्लेखानि नामी संति। यानी कलकत्ता इनमें से विशेष रूप से उल्लेखनीय है कलकत्ता का नाम, क्योंकि कलकत्ता के पास ही वो हरिद्वार गंगा सागर में जाकर समा जाती है। हरिद्वारे वाराणस्य चियं विशिष्ट महिमानं प्राप्नोति। और हरिद्वार तथा वाराणसी में इसकी विशेष महिमा मिलती है देखने को। अत्र अस्य सौंदर्य वाचां गोचरतां याति। यहाँ इसकी सुंदरता शब्दों में नहीं कही जा सकती, यानी हम शब्दों में व्यक्त
नहीं कर सकते। गंगाया उभयो स्थितयो भूमि अतीव अतीवोरस्ति क्षेत्रादि सेचने विद्युत उत्पादने च गंगा अस्माकं भूयाम संपुकरोति। यानी गंगा के दोनों किनारों की भूमि अत्यंत उपजाऊ है। खेतों को सींचने तथा विद्युत के उत्पादन में गंगा हमारा बहुत उपकार करती है। अस्या जलम स्वास्थ्यप्रदम पवित्रतम च वर्तते। इसका जल स्वास्थ्य प्रदान करने वाला होता है तथा पवित्र होता है। गंगा तटे वशे जले स्नानेन जलपापेन पानेन च महान स्वास्थ्य लाभो भवति। जल में स्नान करने से और जल पीने से बड़ा स्वास्थ्य लाभ होता है। धार्मिकाणां विश्वासो अस्ति यत् गंगाया स्नानेन पापानि नाश्यन्ति। और धर्मात्माओं का विश्वास है कि गंगा में स्नान से पाप नष्ट हो जाते हैं। अतएव गंगा स्नानम जना समय समय आगच्छन्ति। इसलिए गंगा में स्नान करने के लिए लोग समय समय पर आते हैं। गंगा त्रिषु धारासु बहती। गंगा में 3 धाराओं में बहती है। अतः त्रिथपगा भगीरथ प्रयासीन पृथ्वी लोगे सगर संते समृद्धाय समागतम तस्मात् भागीरथी हिमालयात् निसृतवात् हेमवती चोच्यते। गंगा की 3 धाराओं में बहती है यह, अतः इसे इसलिए त्रिपतका कहा गया है। भागीरथी के प्रयास से पृथ्वी लोक पर सागर की संतानों का उद्धार करने के लिए उसे भागीरथ ने हिमालय से निकलने पर हेमवती कहा था। यह में पुराणेषु गंगाया बहुनी नामानि उपलभ्यते। इसलिए पुराणों में गंगा के बहुत से नाम देखने को मिलते हैं। गंगाया महात्मा नूनम। और इसलिए गंगा का महत्व निश्चय ही अतुलनीय है, अनुपम है। उक्तम च किंचित, इस किसी ने कहा है। वर्षेषु भारतवर्षो धन्यमस्ति महीतले नदीषु च गंगा धन्यां भुवन पावनी। यानी पृथ्वी पर देशों में भारतवर्ष श्रेष्ठ है और नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। संपूर्ण संसार में पवित्र तथा धन्य माना जाता है गंगा को। तो बच्चों, ये चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। आप इसे बार बार दोहराइए, एक एक शब्द, एक एक लाइन को, और जैसे जैसे हम हिंदी उच्चारण करते जाते हैं वैसे ही आप भी करते जाइए। इस तरह से आपसे भी संस्कृत का हिंदी आने लगेगा। और ये जो स्मरण शब्द रहते हैं, शब्दार्थ, इन्हें ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए आपका होमवर्क यही है कि शब्दार्थ लिखकर याद करिए और इस चैप्टर का एक एक लाइन हिंदी पढ़िए। धन्यवाद।